विकास मुझे तो नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से जो रूटीन विकास रहता है वो तो हर जगह होता ही है, लेकिन विशेष विकास मुझे ऐसा कोई खास नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ा हुआ है, मुझे विकास के नाम पे यहाँ की ज़मीन बिकती हुई दिख रही है और भ्रष्टाचार दिख रहा है। जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास पर काम करती है और अब विकास उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का विकास बोलता है। लंबे समय से इस यहाँ का नेतृत्व हमारे माननीय गौरीशंकर जी बिसेन कर रहे हैं और वो केवल और केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में आते हैं और विकास को लेके ही करते हैं। एमपी तक की चुनावी चौपाल में बालाघाट विधानसभा सीट से स्वागत है आपका। बालाघाट विधानसभा सीट की पहचान ऐसे तो यहाँ के ओबीसी मतदाताओं के लिए है, लेकिन इस सीट की एक और पहचान है यहाँ के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन, जो कि लगातार इस सीट से चुनाव जीतते आए हैं। इस चुनाव में वे अपनी पुत्री के लिए विधानसभा टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी इस सीट को फतह करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा है। कांग्रेस की ओर से इस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए क्रांतिकारी नेता रही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव गुंजारे को पार्टी में शामिल कराया गया है। आइए जानते हैं किन मुद्दों पर कांग्रेस और भाजपा इस चुनाव में आगे बढ़ेंगी। शुरुआत करते हैं भाजपा नेत्री मौसम बिसेन से। मौसम जी, एमपी तक की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। किन 3 बातों को लेकर आपकी पार्टी, और अगर आपको टिकट मिलती तो आप चुनाव मैदान में जाएंगे? पहले तो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व तय करेगा प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन बालाघाट ही नहीं, पूरी 230 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र एवं प्रदेश की सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं, क्षेत्रीय विधायक के द्वारा अनेक विकास कार्य की सौगात और जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं की ताकत, यही इस चुनाव की हम सबकी मूल ताकत है, जिसको लेकर हम चुनाव मैदान में जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार वर्षों से इस क्षेत्र की जनता ने माननीय गौरीशंकर जी बिसेन को अपने नेता के रूप में चुना है, उन पर अपना विश्वास और प्यार स्नेह दिया है, आने वाले समय में भी जनता का उसी प्रकार हम सबको स्नेह मिलेगा और यहाँ से कमल फिर से जीतेगा। भाजपा का दावा है कि कमल फिर से खिलेगा। विकास का काम पूर्व विधायक ने, वर्तमान विधायक ने किए और इन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टी मैदान में होगी। कांग्रेस से भी इसके कमेंट लेते हैं। सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वती से पूछते हैं, किस तरह के विकास कार्य आपको आपके विधानसभा क्षेत्र में दिखते हैं? देखिए, विकास मुझे तो नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से जो रूटीन विकास रहता है वो तो हर जगह होता ही है, लेकिन विशेष विकास मुझे ऐसा कोई खास नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ा हुआ है, मुझे विकास के नाम पे यहाँ की ज़मीन बिकती हुई दिख रही है और भ्रष्टाचार दिख रहा है। इसके अलावा मुझे तो विकास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। भाजपा के विकास के दावों को कांग्रेस खारिज कर रही है। आइए कुछ और भी कमेंट लेते हैं इस मामले पर। हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस नेत्री अनुभव गुंजारे जी हैं। अनुभव जी, भाजपा का दावा है कि विकास चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। किन बातों को लेकर आपकी पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी? देखिए, सबसे बड़ा किसी भी चुनाव का मुद्दा होता है विकास ही होता है, और जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं वो समाज के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो हमारी ये सोच है, माननीय हमारे जो नेता हैं माननीय कमलनाथ जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जन जन को जन सुविधाएं देने का काम करेंगे और सबसे बड़ी बात, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को उनके हक और अधिकार दिलाए जाएंगे और शोषण विहीन समाज की संरचना की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई, उस महंगाई से आम जनता को राहत दी जाएगी। ख़ास तौर पे किचन की अगर हम बात करें, हम गृहिणी हैं, किचन संभालते हैं, तो अभी जो गैस सिलेंडर के दाम है वो आसमान छू रहे हैं, ये सभी जानते हैं, कोई भी इसको नकार नहीं सकता। तो गैस सिलेंडर 500 रुपये में करने की बात माननीय कमलनाथ जी ने कही है। महिलाओं को नारी सम्मान योजना के अंतर्गत 1500 रुपये महीना दिया जाएगा जब हमारी सरकार आएगी तब। और किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, 100 यूनिट बिजली माफ़ की जाएगी, 200 यूनिट बिजली हाफ पैसा लगेगा उसका। और जो पुरानी पेंशन योजना है, जो हज़ारों लाखों हमारे मतलब कर्मचारी बंधु जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हो चुके हैं, उनके लिए माननीय कमलनाथ जी ने एक आशा का दीपक जलाने का कार्य किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे, जो उनका मूलभूत अधिकार है। कांग्रेस नेत्री बता रही है किस तरीके से उनकी पार्टी अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी, कैसे विकास के दावे होंगे और किस तरीके से मध्य प्रदेश के विकास की योजना होगी। आइए जानते हैं भाजपा का भी इस पर कमेंट। हमारे साथ महिला नेत्री पार्टी की है। कांग्रेस का कहना है कि अब जो है महंगाई कम होगी, प्रदेश में विकास होगा, और भाजपा के विकास की जगह भ्रष्टाचार भाजपा ने किया है। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहली बात तो कांग्रेस के मुंह से भ्रष्टाचार की बात शोभा नहीं देती। रही बात विकास की,
तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास पर काम करती है और अब विकास उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का विकास बोलता है। लंबे समय से इस यहाँ का नेतृत्व हमारे माननीय गौरीशंकर जी बिसेन कर रहे हैं और वो केवल और केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में आते हैं और विकास को लेके ही करते हैं। रही बात योजनाओं की, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की जो योजना है उसका लाभ मुझे लगता है अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति से लेके प्रत्येक वर्ग के, चाहे महिला हो, बच्चे हो, युवा हो, बालक हो, बालिका हो, सबके लिए योजनाएं जो बनी है उसका लाभ पूरे प्रदेश की जनता ले रही है। निश्चित तौर पर आगामी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सरकार बनने को लेकर कार्यकर्ताओं का विश्वास जायज़ है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों को लगता है कि अगली बार मौका उनके हाथ में होगा। हमारे साथ कुछ कांग्रेस नेता और भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं बालाघाट विधानसभा चुनाव में बालाघाट विधानसभा सीट को लेके हुए किस तरह के विकास कार्यों को देखते हैं। बैस साहब, बालाघाट विधानसभा सीट में विकास के दावे लगातार भाजपा की ओर से किए जाते रहे, अभी आपने पूर्व वक्ताओं को सुना है, किस तरह का विकास आप देखते हैं? देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि 7 बार के विधायक जिन्होंने लगातार 37 साल तक बालाघाट का अगर प्रतिनिधित्व किया है तो उन्हें 37 साल बाद ओवरब्रिज की याद आ रही है, मेडिकल कॉलेज की याद आ रही है, 4 लेन की याद आ रही है। जबकि 37 साल तक अगर बालाघाट में इन्होंने विकास के नाम पर कुछ किया है तो नालियाँ बनाई हैं, हैंडपम्प बनाए हैं और सड़कें भी ऐसी बनाई हैं कि आप देखिए कि बालाघाट का गौरव पथ जिसका निर्माण 8 साल के दौरान 16 बार हुआ है, 16 बार इसका रिन्यूअल हुआ। लगातार यहाँ भ्रष्टाचार की जो गंगा है वो बह रही है। हनुमान चौक की दुर्दशा आप देख रहे हैं कि किस तरह से वैनगंगा बन जाती है एक जरा सी झड़ी में। इस तरह के बहुत से ऐसे मामलात हैं। और जहाँ तक ओवरब्रिज की बात है तो मैं आपको बता दूं कि मैं रेलवे के आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। बालाघाट का एकमात्र सरेखा जो ओवरब्रिज है उसमें रेलवे ने पैसा दिया है और बाकी शेष ओवरब्रिज के लिए रेलवे ने साफ और स्पष्ट इनकार कर दिया है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाएगी और उन्होंने इस बात को पूरी तरह से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के आरोप भाजपा पे है कि विकास के दावे खोखले हैं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस के आरोप हैं, दूसरी तरफ भाजपा भी कहती है कि कांग्रेस का संगठन चुनाव के लिए तैयार नहीं है। आइए कांग्रेस जिलाध्यक्ष से पूछते हैं कितनी तैयारी है इस चुनाव में उनके संगठन के चुनाव को लेकर। हमारे साथ राजा सोनी मौजूद है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। किस तरह की तैयारी है आपकी पार्टी की? पूरी तरह से हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। पूरी 6 विधानसभा में हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं और पूरी 6 विधानसभा में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी गतिविधियां चल रही हैं, आज लगभग जो हमारे ट्रेनिंग कैंप लगभग पूरे 6 विधानसभा में कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक कि हम BLA स्तर पर बूथ लेवल पर जाकर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और लगभग 6 विधानसभा में हमारे BLA की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। हमारे जो बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारा जो संगठन है पूरे जिले के अंदर में काफ़ी मजबूत है और इस बार बालाघाट जिले की पूरी 6 विधानसभा में हम कांग्रेस का परचम लहराएंगे और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी बालाघाट जिले में जीत कर आएंगे। आपको लगता है कि बूथ लेवल की तैयारी से आप पन्ना प्रभारियों के जरिए लड़ने वाली भाजपा से फाइट कर पाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि संगठनात्मक तौर पर कहीं ना कहीं अब ये नया प्रयोग हमने किया है इस बार माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में। और जिस तरह से अभी हमने सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, मंडल प्रभारी, BLA इस तरह की जो तैयारी करके हम कर रहे हैं। पिछले 2008 का चुनाव जब हमने लड़ा था तो इस तरह की तैयारी हमारी नहीं होती थी, लेकिन इस वर्ष माननीय कमलनाथ जी की जो सोच है और उनका जो मार्गदर्शन है, पूरे 24 घंटे में 18 घंटे वो काम कर रहे हैं और उनकी इस कार्य प्रणाली से उत्साहित होकर आज कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता जिले में बूथ लेवल पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। पार्टी का नेता हो या कार्यकर्ता, दोनों पूरी ताकत से चुनाव मैदान में होने की बात कर रहे हैं। भाजपा का संगठन अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। आइए पूछते हैं भाजपा के संगठन की किस तरह तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जैसे अभी आपने कहा, बूथ स्तर तक नहीं, हम पन्ना स्तर तक काम कर रहे हैं और पन्ने में भी पन्ना प्रमुख ही नहीं, उस पन्ने से भी 5 कार्यकर्ता और हमने तैयार किए हैं जो हर घर में जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है। तैयारी ऐसी है कि जैसे कांग्रेस कह रही है विकास की बात, मैं विकास की बात पे कहना चाहता हूँ कांग्रेस को कि 15 महीने इनको सरकार में मौका मिला था, सिंगल काम कांग्रेस को ही बता दे कि हमने ये काम किया है और इस काम को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ता विकास को लेकर लोगों के बीच में जाता है। जो हमने विकास किया है, चाहे हमने यात्राएं निकाली हो, संगठन ने यात्रा निकाला, विकास यात्रा या अन्य यात्राएं निकाली, तो उसका कारण है कि हमने विकास किया था, इसलिए लोगों के बीच में गए और लोगों ने भारी उत्साह के साथ हमारे साथ उस कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। हम पूरे संगठन के साथ
पूरी 6 विधानसभा में लगे हुए हैं। हमारी तैयारी मैं अभी नहीं बता सकता, आपको दिखेगी कि हमारी तैयारी 2 महीने आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा किस स्तर पर चुनाव में मैदान में जाने वाली है। गांव के बूथ के आखिरी कार्यकर्ता तक लड़ने का दावा करने वाली भाजपा के ऊपर कांग्रेस के आरोप हैं भ्रष्टाचार के। क्योंकि बात बालाघाट विधानसभा सीट की है, इसलिए यहाँ विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवे के 3 फ्लाईओवरों का न बन पाना, इसके अलावा एक ही सड़क का 8 साल में 16 बार निर्माण होने का कांग्रेस का आरोप। आइए जानते हैं क्या कहती है भाजपा इस पर। सुरजीत जी, अभी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आपके लोगों ने विकास के नाम पे बालाघाट से छलावा किया है। एक सड़क आपने 8 साल में 16 बार बनाने का चमत्कार किया है, क्या कहना है आपका इस पर? सबसे पहले तो निराधार आरोप लगाने के पहले उसके आधार इनके पास होना चाहिए। वह सड़क दूसरी बार बनी है, 5 करोड़ की लागत से बनी है और अभी आप गौरव पथ घूम के देख सकते हैं, पूरी बारिश निकल गई है। अगर कहीं से उधड़ी हो तो ठेकेदार की आज भी गारंटी पर है, उसे बना के देना होगा। और लेकिन बहुत ही खुशी की बात हुई थी कि जब हमारे गौरीशंकर बिसेन जी को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाए थे, लेकिन आज बड़े शर्म के साथ पूरे बालाघाट जिला नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश को कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुआ, पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ था 27% आरक्षण के साथ हुआ था, लेकिन जब गौरीशंकर बिसेन जी अध्यक्ष बने तो 11% ओबीसी आरक्षण के साथ में पंचायत चुनाव हुआ। दूसरी चीज़, लगभग 2 सालों से ओबीसी के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जितनी भी नौकरी निकल रही है उसमें 14% आरक्षण मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और गौरीशंकर बिसेन जी। अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या ओबीसी वर्ग की जो मांगे हैं उनको पूरा करेगी कांग्रेस? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उन्होंने 14% से सीधा 27% की बात ओबीसी की किया था। तो केवल ओबीसी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ जी, 15 महीने की सरकार जिनके हाथ में आई, तो हर वर्ग को लेकर उनको चिंतित थे। क्योंकि जब हमको मिली तो पूरा खजाना खाली था। जिस प्रकार से उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी तो 2 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा था, और आज यही शिवराज सिंह चौहान ने जो सरकार ने हड़प पर किया 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। बावजूद उसके अगर सरकार बनती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति रहती है वो आम आदमी के लिए रहती है। उसमें चाहे जैसी कमलनाथ की सरकार बनी 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली, जिसको अब बढ़ाकर 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 के हाफ, जिस प्रकार से 500 रुपये में सिलेंडर, 1500 महिलाओं को देने की बात करने वाले कमलनाथ जी की सरकार, यह जो सरकार है हमारी कांग्रेस की सरकार, यह रीति नीति की सरकार है। ये भ्रष्टाचार को लेकर पूरी ताकत के साथ कार्य करने वाले जो लोग हैं उन पर हथकड़ी लगाने वाली सरकार है। ये पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश भी जानता है, और उनके शासनकाल में एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पे हमारे भाई लोग बात नहीं कर रहे हैं। समस्त मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिलाओं पर अत्याचार की अगर घटनाएं हुई हैं तो भाजपा शासनकाल में हुई है। ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, ये हमारा आरोप नहीं कांग्रेस पार्टी का। तो महिला उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है। कानून व्यवस्था किस तरह से खराब है आप देख लीजिए, कितनी घटनाएं हुई हैं जिनका यहाँ जिक्र करने में मुझे शर्म आ रही है। कि अभी लगातार जो घटनाएं हुई हैं, कहीं किसी के ऊपर कोई गलत काम किया जा रहा है, कहीं बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भाजपा विधायक का लड़का गोली चला रहा है एक आदिवासी भाई पे, यानी लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। महिला उत्पीड़न का मामले में मध्य प्रदेश आगे है। महिलाओं के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कदम उठाए गए, ये एक सशक्त कदम है। और मैं नहीं मानती कि इसके पूर्व जब कांग्रेस की सरकार शासन करती थी तब महिलाओं की स्थिति इतनी प्रबल थी समाज में। आज हर एक मध्यम वर्ग की महिला सेल्फ डिपेंड हो गई है, जो किसी के आगे आज मोहताज नहीं है हाथ फैलाने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है लाडली बहना योजना, इससे हर उस निर्बल महिला को बहुत बल मिला है। और आज हर महिला इतनी सशक्त हो गई है कि वे अपने छोटे छोटे कामों के लिए वो 1000 रुपये की राशि, जिसको अगर वो डिपॉजिट करे तो हर महीने साल में उसे 12,000 रुपये, और ऐसे छोटे बड़े अपने बहुत से काम कर सकती है। और जहाँ तक उनकी सुरक्षा का सवाल है, मैं नहीं समझती कि समाज में या देश में इतना गलत प्रभाव जितना कि बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो आज आरक्षण को भी अगर हम देखें तो महिलाओं को जो समाज में जो एक बराबर का दर्जा देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, वो पहले कभी भी समाज में नहीं किया गया। इसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िला में हम देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज अगर हम रूरल एरिया में हर जगह, गांव शहर में हर जगह जाके ये एक माहौल देख सकते हैं कि कितना उत्साह का माहौल है महिलाओं में और गर्ल्स लड़कियों के बीच में, जो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी।
भारती ठाकुर खुद भी महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है, क्योंकि ये नगरपालिका बालाघाट की अध्यक्ष हैं और पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता रही है। हमारे साथ उद्यमी भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उद्योगों को लेकर सरकार का रुख किस तरीके से सपोर्टिव है या उनको तकलीफें हैं। देखिए, तकलीफ तो है, पर हर तकलीफ का निराकरण भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। आज आप देखेंगे कि लोगों का कहना है कि यहाँ उद्योग नहीं आ रहा है, पर मेरा कहना है कि यहाँ उद्योग बहुत आ रहा है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपका ही उद्योग, मेरा उद्योग, और इसमें सब में भर्तियाँ हो रही है। पर अब चाहेंगे कि भाई एक साथ 1 लाख 1.5 लाख बच्चों को नौकरी मिल जाए, तो ये नामुमकिन है। ये बड़ा क्षेत्र आने वाला है, यहाँ घोषणा हो चुकी है मुख्यमंत्री की, और वो जैसे ही शुरू होगा तो मेरे ख्याल से नहीं तो भी 5 से 10 हज़ार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। चुनाव में स्थानीय समस्याओं के साथ रोजगार निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है। चर्चा को समाप्त करते हैं एक कमेंट के साथ, एक भाजपा और एक कांग्रेस के साथ। जो आरोप आपकी पार्टी पे लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बालाघाट में विकास नहीं होने के आरोप लगे, आपके पिता जो कि यहाँ के विधायक हैं, उनके द्वारा 15 साल में पुल को लेकर ध्यान नहीं देने के आरोप लगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप कहाँ कमी रह गई? देखिए, अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो चीज़ें सकारात्मक दिखती है। कांग्रेस का तो हमेशा से ही ये उनका व्यवहार ही रहा है। हमने 15 महीने के शासन को देखा है। चुनाव के समय अलग अलग घोषणा करना ये कांग्रेस का काम है। कितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, ये हमें कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहते हैं। जो सरकार इनकी चल रही है, इनको छत्तीसगढ़ में और अन्य भी तो इनकी सरकार थी, वहाँ इनको नारी सम्मान नहीं दिखा। मैं मध्य प्रदेश के विषय में कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। ये वही प्रदेश है जिसमें अगर किसी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार होता है तो दुराचारी को फांसी के फंदे पर चढ़ाने का कानून है। लाडली लक्ष्मी हमारे प्रदेश में है, जिसका अनुसरण करते हुए अनेक 8 राज्यों ने उसको अपनाया है। साथ ही लाडली बहना हमारे यहाँ है। 50% आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने किया है, भूतो न भविष्यन्ति किसी ने नहीं किया। रहा सवाल इस विषय में, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कोई दुराचारी है तो न तो उसकी कोई जाति होती है, न धर्म होता है, न कोई विचार होता है। सरकार कोई भी हो, समाज में जागरूकता लाना हम सबका परम कर्तव्य है। बालाघाट के विकास के विषय में अनेक विकास कार्य हुए हैं। रेल अमान परिवर्तन की जो वर्षों से लंबित मांग थी, जो माननीय कमलनाथ जी के कारण मध्य प्रदेश, जिन कमलनाथ का गुणगान कांग्रेस कर रही है, उसी कमलनाथ जी के कारण बालाघाट पिछड़ गया। लेकिन आज मुझे खुशी है कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आई, पर्यावरण का क्लियरेंस हुआ और आज ब्रॉडगेज हम सब के सामने है। हमारे ट्रेनों के फेरों को बढ़ाने की आवश्यकता है और आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज भी बालाघाट में खुलेगा। चूँकि समय के साथ साथ जो जैसी आवश्यकताएं होती गई, कई बार ऐसा हुआ कि नेतृत्व रहा लेकिन सरकार नहीं रही, इसके भी दुष्परिणाम बालाघाट के साथ हुए हैं। लेकिन आज हमारा समय अनुकूल है और अनेक विकास कार्यों की सौगातें हुई है। जिस रेलवे ब्रिज की विषय में जो केंद्र से पैसे मना के अभी पिछले दिनों ही अश्विनी वैष्णव जी से भेंट कर जो रोड़ा था उसको पूरा कर लिया गया है। और निश्चित तौर पर उद्योग की दिशा में और काम आएंगे, क्योंकि अब बालाघाट कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। हमें ट्रेनों के फेरे बढ़ेंगे, यहाँ पर ब्रॉडगेज आ गया है और आने वाले समय में उद्योग को लेकर और यहाँ पर जो संभावना है उस पर हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र की जनता, क्योंकि अगर नेता अच्छा काम नहीं करेगा तो परिणाम तो जनता देखेगी और बालाघाट की जनता बहुत जागरूक है। हम सबके सामने परिणाम है कि लगातार अजय योद्धा के रूप में गौरीशंकर जी बिसेन है। 10 साल यहाँ पर विधायक के रूप में अशोक सिंह सरस्वार जी को भी काम करने का मौका मिला। एक बड़ी सौगात अशोक सिंह सरस्वार जी की बता दें, उनके बेटे सम्राट सरस्वार। साथ ही यहाँ पर अनुभव गुंजारे जी बेटी, जिन्हें 10 साल नगर पालिका में काम करने का मौका मिला। एक ऐसी सौगात बालाघाट नगर की हो तो हमें बताएं। इसीलिए विकास के बारे में भ्रष्टाचार कांग्रेस का निराधार है। विकास किया, भाजपा ने किया और आने वाले समय में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और